दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आपके क्लास 10th का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं आपके हिंदी का, जो कि एग्जाम में आपको 100% पूरा 70 में से 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर छपने वाला है। से 70 नंबर आने वाले हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों, अगर आप इस पेपर की पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन दिया है, उसको आपको दबाना है। दबाते ही आपको हाइप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप कम से कम 3 बार हाइप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं। तो हाइप जरूर करें, बिल्कुल ही फ्री है ये, जिससे हमारी वीडियो ट्रेंडिंग पर जाएगी। 3 बार हाइप करने के बाद आपको टेलीग्राम का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और उस पर जुड़कर आप इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खंड आ की, जिसमें पहला क्वेश्चन गद्यांश से रिलेटेड दिया हुआ है। जिसमें एक गद्यांश दिया है जिसके क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दिए गए हैं, जिसके आंसर आपको बताने हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। लेखक के अनुसार किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, इसका जो आंसर है वो साहस की जिंदगी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहस की जिंदगी को बड़ी जिंदगी माना गया है। साहस मनुष्य की पहली पहचान है। पहचान यह है कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं। तो दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं। तो जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असल ताकत होता है। तो ये ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो साहसी साहसी व्यक्ति इसका उचित शीर्षक हो जाएगा, या फिर आप साहस की ज़िंदगी भी इसका शीर्षक लिख सकते हैं। तो शीर्षक में आपका नंबर नहीं कटेगा। क्रांति करने वाले लोगों की तुलना किससे नहीं करते हैं। तो क्रांति करने वाले लोग अपनी तुलना किससे नहीं करते हैं। तो वे लोग अपने उद्देश्य की तुलना पड़ोसियों के उद्देश्य से नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा। इसमें पद्यांश दिया है जिसके आंसर आपको बताने हैं। तो ये चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। तो ये आपका पद्यांश दिया हुआ है। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, वीर पुरुषों की विशेषता होती है। तो क्या विशेषता होती है। वे संकटों का सामना करते हुए अपना कार्य पूरा करते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, खिलखिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, पंक्ति का आशय क्या है। तो इसमें वीर पुरुष अपने पुरुषार्थ से असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री सरंग का अर्थ क्या होता है। तो सॉरी, गिरी सरंग। तो गिरी सरंग का अर्थ क्या होता है। गिरी मीन्स पर्वत होता है और सरंग मतलब होता है चोटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पर्वत की चोटी। वीर पुरुष किससे नहीं घबराते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, वीर पुरुष किससे नहीं घबराते हैं। डर से या संकट से। तो संकट बाधाओं से, डर से नहीं घबराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भृगुसुत से क्या तात्पर्य है। भृगुसुत का तात्पर्य परशुराम से हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था। इंदौर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तो भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। तो इस तारकेश्वर नाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आखार शब्द का तत्सम रूप होगा। तो आखार शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, अक्षर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। किसकी विशेषता बताई जाती है, विशेष्य की। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, तो विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राम आम खाता है। तो राम, राम क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद संज्ञा के स्थान पर जो काम किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अधि और सम उपसर्ग वाले जो दो दो आपको वाक्य लिखने हैं। तो अधि से अधिकार हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। और सम से क्या हो जाएगा, सम्मुख हो जाएगा। और संयोग हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा, संगीत हो जाएगा, संयम हो जाएगा। एक प्रत्यय का प्रयोग कर दो शब्द बनाइए। एक देखिए, सामाजिक हो जाएगा। इसके बाद आर्थिक हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा, राजनीतिक हो जाएगा। ये सभी क्या हैं, एक प्रत्यय वाले शब्द हैं। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आस्तीन का सांप का मतलब होता है दोस्त के रूप में दुश्मन, या फिर कपटी मित्र। शिशु कवि को पहली बार क्यों नहीं पहचान पाया।
तो शिशु कवि को पहली बार में इसलिए नहीं पहचान पाया था क्योंकि कवि प्रवास में रहने के बाद काफ़ी दिनों के बाद घर आया था और शिशु उसे पहली बार देख रहा था। इसके बाद नेक्स्ट है खंड बी। इसमें आपको उत्तर देने हैं आपकी टेक्स्ट बुक की। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचता है? कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचता है क्योंकि इससे वह खुद को खास नहीं बना पाएगा और उसे वह अपने मन की कमजोरियों को, खामियों को जिक्र करना पड़ेगा। उसका जीवन साधारण सा है और उसके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको वो प्रसन्नता से बता सके। उसका जीवन अभावों से भरा है जिन्हें वह और आगे नहीं बताना चाहता या बांटना चाहता, इसलिए वह अपना जो है आत्मकथा लिखने से बचता है। कवि की आंखों में फागुन की सुंदरता क्यों नहीं हट रही है? फागुन में बसंत का यौवन और सुंदरता की कवि की आंखों में समा नहीं पा रहा है। उसका हृदय प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत हो गया है, इस कारण इस जो है सुंदरता नहीं हट रही है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह एक देशभक्त नागरिक था और उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। उसकी इसी भावना को देखकर ही लोगों के ने उसे सुभाष चंद्र बोस के साथ या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतों से पति की चिता से आग लगवाना बाल गोविंद की किस मानसिकता को इंगित करता है? तो बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की जो चिता है उसको आग अपनी पत्नी से दिलवाई थी। क्योंकि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि बाल गोविंद भगत सामाजिक रीतियों पर विश्वास नहीं करते थे। वे नर नारी में समानता पर विश्वास करते थे, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा करा। इसके बाद आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? भोलानाथ अपने साथियों को देखकर खेल में गहरा आनंद मिलता था। वह साथियों को हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाता था। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता था। इसके बाद आपके विचार ये हो गया, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों रहे? उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में ना तो कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, ना सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, ना ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, ना कोई फीता काटा गया, ना कोई सार्वजनिक सभा हुई, इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। इसलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। माता का आंचल पाठ का जो मुख्य भाग है माता और बच्चे के बीच में प्रेम को दर्शाता है। इस पाठ में माँ की गोद को बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह माना गया है। जब बच्चे पर कोई संकट आता है तो उसे सबसे पहले अपनी माँ की गोदी की याद आती है, आंचल की याद आती है। नई दिल्ली का कार्य पलट क्यों होने लगी? तो नई दिल्ली का कार्य पलट इसलिए होने लगा था क्योंकि नई दिल्ली में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति सहित दौरा करने वाली थी। भारत के शासक उनका शाही सम्मान करना चाहते थे, इसलिए नई दिल्ली पूरी तरह राजसी सज धज से सवारी जाने लगी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां, जिसमें आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है लगभग 300 शब्दों में। स्वच्छ भारत अभियान पर लिख सकते हैं, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, या फिर पर्यावरण प्रदूषण पर लिख सकते हैं, और या फिर कोरोना वायरस 21वीं सदी पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, स्वयं को नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ वार्ड 14 निवासी मानते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को वार्ड सोचनीय। तो आपको क्या करना है, सफाई की समुचित व्यवस्था कराने के लिए पत्र लिखना है, या फिर अपने बड़े भाई को पत्र लिख सकते हैं निमंत्रित करने के लिए। इसके बाद 19वां है, आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है जो कि अथवा में दिया हुआ है, या तो ऊपर वाली या नीचे वाली किसी एक को करना है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, इसमें आपको गद्यांश दिया है जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, जो कि ये भी अथवा में दिया हुआ है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। दोस्तों को शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।